हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैंने कल आपको बताया था कुछ नदियों के बारे में, उसके आगे का आज पढ़ते हैं। उससे पहले हम जो मैंने कल आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि नदियों के बारे में, तो जी मानसरोवर झील, यहाँ से मैंने बताया था सिंधु नदी निकलती है, फिर यहाँ से एक निकलती है चिनाब नदी निकलती है, और बताया था जम्मू कश्मीर से बॉर्डर बनाते हुए ये झेलम नदी निकलती है। उसके बाद बताया था कि रावी, फिर सतलज, फिर व्यास बताया था। फिर मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, यहाँ से दिहांग, लोहित, सुवर्णासनी, और यहाँ से बताया था मैंने तिस्ता, ये जमुना हो जाती है यहाँ पे आके। ठीक है, इतना मैंने बता दिया था। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से निकलती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये दो हिमानी से निकलती है, दो नदियाँ। जहाँ पे ये मिलती हैं उसे कह देते हैं विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग से जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक नदी निकलती है, निकलती नहीं है मतलब मिलती है आकर, नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको कह देते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। उसके आगे जब बढ़ती है तब ये नदी अलकनंदा ही रहती है, अलकनंदा। आगे जब बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी इसी में मिलती है आके, पिंडार। पिंडार नदी मिलती है तो इसे कह देते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। जब आगे बढ़ती है, अलकनंदा ही आगे बढ़ती है, तो यहाँ से एक मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी मिलती है तो यहाँ पे ये हो जाता है रुद्रप्रयाग। अभी भी यहाँ पे अलकनंदा ही बढ़ रही है आगे। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, हिमानी से। ये नदी कौन सी है, ये है भागीरथी। सॉरी, भागीरथी। भागीरथी मिलती है ये जाके अलकनंदा में। इसके साथ साथ इसकी एक सहायक नदी है, ये बहुत पूछी जाती है पेपरों में कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, भीलांगना। और इसके साथ साथ ये पूछा जाता है भीलांग कौन सा बांध बना हुआ है, तो टिहरी बांध। बांधों के बारे में बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये जब मिलती है तो यहाँ पे हो जाता है देवप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद यहाँ पर ये नदी हो जाती है गंगा नदी। अच्छा, ऐसा क्यों है, आपने सोचा है कि ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलते हैं तो वो अलकनंदा हो जाती है, लेकिन और बाकी नदियाँ जब मिलती हैं तो ये अलकनंदा ही रहती है। और यहाँ पे जब भागीरथी मिलती है आके तो यह गंगा नदी क्यों हो जाती है, इसका नाम गंगा नदी क्यों पड़ जाता है। अब इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों, इन दोनों की गहराई जो है वो सेम है, तो इसलिए इनका नाम चेंज कर दिया गया है। और उसके बाद जब आगे बढ़ती है
तो इसकी गहराई सबसे ज़्यादा रहती है। बाकी ये नदियाँ जो मिलती हैं उनकी गहराई इतनी नहीं है, इसलिए इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जब आती है तो ये भागीरथी जब मिलती है जाके, तो इसका नाम गंगा रख दिया जाता है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों की गहराई सेम है, इसलिए इसको दूसरा नाम दे दिया गया है गंगा नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ से जब निकलती है गंगा नदी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। उत्तराखंड से निकलती हुई गंगा नदी उत्तर प्रदेश में होती हुई बिहार से होती है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है, और ये कहाँ किससे मिल जाती है जाके, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है जाके। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से एक नदी सहायक नदी भी पूछी जाती है। ठीक है, तो सहायक नदी ये आती है रामगंगा, ये आती है गंगा नदी, रामगंगा मिलती है। उसके बाद यहाँ से एक नदी आती है, ये घाघरा, जिससे सरयू नदी कहते हैं, इसे सरयू नदी कहते हैं। यहाँ से इसमें घाघरा नदी की सहायक नदी है एक शारदा नदी। ठीक है, और इसी घाघरा नदी की एक और सहायक है, वो कौन सी है, राप्ती नदी। ठीक है, अब आ जाते हैं बिहार में यहाँ से मिलती है गंडक, फिर यहाँ पे एक मिलती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। फिर यहाँ से एक नदी मिलती है आके, ये निकलती नहीं है, मिलती है आके। ठीक है, यहाँ से कोसी। अब कोसी की सहायक पूछी जाती है कि कोसी की कौन सी सहायक नदी है, तो ये है इसकी कमला नदी। कोसी की सहायक नदी है कौन सी, कमला। इसके बाद एक और नदी मिलती है, ये महानंदा। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है वो महानदी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये आपको हम बाद में बताएंगे महानदी। अब ये जाके जब बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जब यहाँ से घुसती है तो इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, इसको कह देते हैं पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो इससे कह देते हैं जमुना। मैंने आपको कल बताया था कि जमुना कहते हैं। ठीक है, और जो जहाँ मिलती हैं दोनों उसको कह देते हैं मेघना। ये चीज़ें बहुत पूछी जाएंगी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। और गंगा नदी जब जाती है इसमें बांग्लादेश में तो कौन सी नदी बन जाती है, पद्मा नदी कहते हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, मेघना नदी कह देते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया, गंगा की सहायक रामगंगा, घाघरा की सहायक कौन सी है, शारदा, राप्ती। फिर बिहार में मिल जाती है गंडक, बूढ़ी गंडक। फिर कोशी की सहायक कौन सी है, कमला, फिर महानंदा। ठीक है, अब इधर से आ जाते हैं हम, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है यमुना, जो प्रयाग में जाके मिलती है, कहते हैं संगम के बारे में आपने पता ही होगा। संगम तो गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। अब इसमें एक क्या कहते हैं सहायक नदी है यमुना, इसकी एक सहायक नदी है, ये कौन सी है, चंबल। ये कहाँ से निकलती है, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी कौन सी है बताओ, इसकी सहायक नदी बनास, इसकी सहायक नदी बनास है। और एक और है, कौन सी है, काली सिंध है। ठीक है, अब इसमें मिलती हैं जाके मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। ठीक है, काली सिंध और सिंध, बेतवा और केन, ये आ गई तुम्हारी सिंध, ये आ गई तुम्हारी बेतवा और ये आ गई केन। सिंध, बेतवा, केन।
ठीक है। सिंध बेतवा केन के बाद अब इसमें जो है इसमें मिलती हैं जाके यहाँ से करमनासा, करमनाशा। करमनाशा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। फिर मध्य प्रदेश से निकलती है पुनपुन, फिर निकलती है फल्गु, और फिर सॉरी पुनपुन, फल्गु, क्यू। ठीक है, ये 3 नदियां हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से एक नदी जाती है सोन की सहायक है, सोन, और एक छत्तीसगढ़ से मिलती है। ठीक है, सोन मध्य प्रदेश से मिलती है, इसका पुनपुन, फल्गु, क्यूब, और एक बिहार में ही मिलती है, एक अजय। ठीक है, ये मिलती है। और यहाँ बांग्लादेश से एक नदी निकलती है, हुगली। ठीक है, और इसकी एक हुगली की सहायक कौन सी है? सहायक है तुम्हारी देहांग, दामोदर, सॉरी गलती हो गई, दामोदर। ठीक है, अब मैंने ये नदियां भी आपको बता दी हैं कि कौन सी नदी कहाँ से मिलती है और किसकी सहायक है और किससे मिलती हैं जाके। ये नदियां मैंने पॉलिटिकल मैप पे आपको समझाया है, तो इसे बहुत अच्छे से रीड कर लें। थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके।